गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा है उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप सभी को याद हो कि हम लोगों ने लास्ट इलस्ट्रेशन 21 तक सॉल्व किया था। अब इलस्ट्रेशन 21 को देखिए। देखिए इस इलस्ट्रेशन में ये कह रहा है कि ऑन 1 अगस्त 2017 कैडोर लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर ₹3। कैडोर लिमिटेड ने 3 लाख रुपीस की मशीन खरीदी। ऑन 1 नवंबर 2018 Another machine was purchased for ₹1,80,000. 180 की एक मशीन और खरीदी। On 1 July 2019, the machinery purchased on 1 August 2017 was sold for ₹168, and on the same day, a press machine was purchased for ₹2 lakh. Depreciation was provided at the rate of 10% per annum on reducing balance method, and accounts are closed on 31st of March every year. You are required to prepare the machine account and provision for depreciation. देखो बेटा दो अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है, एक तो मशीन अकाउंट और सेकंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें सर सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कि पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड कहा गया था, इसमें डेप्रिसिएशन लगाने का जो मेथड है वो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको दो अकाउंट बनाने हैं, एक तो मशीन अकाउंट और सेकंड अकाउंट जो आपको बनाना है वो बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ए पर्टिकुलर अमाउंट, ए पर्टिकुलर है अमाउंट। बेटा ये चीजें दोनों में लिखी है, ए पर्टिकुलर अमाउंट फिर पर्टिकुलर यहाँ पे भी मशीन अकाउंट में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये चीजें आप लोग लिखें, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन था कि भाई 1 अगस्त 2017 कैडोर लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹3 लाख। कैडोर लिमिटेड ने 3 लाख रुपीस की मशीन को परचेज किया। हम 3 लाख रुपीस की मशीन को खरीद रहे हैं, हमारी एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2017 डेट क्या दी हुई है 2017 1 अगस्त। तो 2017 1 अगस्त को एंट्री आपकी बनी है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये हमारे पास फर्स्ट मशीन है, हमने फर्स्ट मशीन को कितने में परचेज किया था, अमाउंट की बनता 3 लाख, कितने की खरीदी थी 3 लाख, ठीक है बेटा। अब आप देखो कि आपने मशीन को परचेज कभी नहीं किया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को क्लोज होने, ये वाला फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च 2018 को खत्म होगा। कब खत्म होगा, 31 मार्च 2018। अब आप देखो कि क्या 31 मार्च 2018 से पहले किसी और मशीन को परचेज या सेल किया जा रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ऑन 1 नवंबर 2018 अनदर मशीन वाज परचेज। भाई नवंबर 2018 में एक नई मशीन को खरीद रहे हो, 31 मार्च 2018 तक तो नहीं खरीद रहे ना, नवंबर 18 में खरीद रहे हो, इसका मतलब वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पड़ेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में कोई अदर मशीन परचेज या सेल नहीं होगी, इसका मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में और कुछ नहीं हो रहा। तो एट द एंड ऑफ ईयर जो मशीन हमारे पास है उस मशीन के ऊपर क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में 2018 31st ऑफ मार्च क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन कितना? 3 लाख के ऊपर 10% 30,000, लेकिन अगस्त में खरीदी तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस साल आपने उस मशीन को 8 मंथ तक यूज किया, 8 मंथ्स। तो इसका मतलब 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट मशीन पे 8 मंथ का। ब्रैकेट में लिखा तो जब कैलकुलेशन मेथड आता है 3 लाख के ऊपर 10% 8 मंथ का डेप्रिसिएशन, 8 मंथ का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 20,000। ठीक है, कितना लग गया? 20,000। क्या इस दौरान कोई और मशीन परचेज या सेल की जा रही है? नहीं, और किसी मशीन को परचेज या सेल नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब और कुछ नहीं हो रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो एट द एंड ऑफ ईयर दोनों अकाउंट को क्लोज करके उनका क्या निकाला जाएगा? बैलेंस निकाला जाएगा। तो यहाँ पे 2018 31st ऑफ मार्च क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कितने का बैलेंस है? 20,000, केवल फर्स्ट मशीन का। टोटल करोगे 20,000, इधर भी टोटल 20,000। इसी प्रकार मशीन यहाँ पे 2018 31st ऑफ मार्च यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिंग डाउन। फर्स्ट मशीन का कितने का बैलेंस बच रहा है? 3 लाख रुपीस का बैलेंस। कितना बैलेंस है? 3। अब आप देखो कि 1st ऑफ अप्रैल 2018 मतलब कि यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया 31st ऑफ मार्च 2018। 31st ऑफ मार्च 2018 को ये वाला फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1st ऑफ अप्रैल 2018 से स्टार्ट होगा। 1st ऑफ अप्रैल 2018 को सबसे पहले जो प्रीवियस बैलेंसेस है उनको ब्रोक डाउन करोगे। 2018 1st ऑफ अप्रैल क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस है? 3 लाख रुपीस का बैलेंस। इसी प्रकार 2018 1st ऑफ अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मशीन का कितने का बैलेंस है? 20,000 का बैलेंस। अब बेटा ये फाइनेंशियल ईयर 1st ऑफ अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ और खत्म कब होगा? 31st ऑफ मार्च 2019। क्या 31st ऑफ मार्च 2019 से पहले किसी अदर मशीन को परचेज या सेल किया जा रहा है? तो बिल्कुल ये कह रहा है कि on 1st of July 2019 on 1st of November 2018 another machine was purchased for ₹180। इसी साल 1st of November 2018 को हमने एक नई मशीन परचेज की है 1,80,000। 1st of November इसी फाइनेंशियल ईयर क्या एंट्री बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ 2018 1st ऑफ नवंबर को क्या लिखा जाएगा? टू बैंक अकाउंट। ये हमारी सेकंड मशीन आ गई कितने की? 1,80,000। कितने की मशीन आ गई? 1। अब 31st ऑफ मार्च 2019 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना है। क्या 31st ऑफ मार्च 2019 से पहले कोई अदर मशीन परचेज या सेल की जा रही है? भाई 1st ऑफ जुलाई 2019 को सेल आउट कर रहे हो, वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पड़ेगा। 31st ऑफ मार्च 2019 से पहले कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो रहा तो इन दोनों मशीनों पर एट द एंड ऑफ ईयर क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे। क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2019 31st ऑफ मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट और सेकंड दोनों पे अलग अलग। अच्छा मेथड कौन सा बताया गया है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
जिसमें मैंने बताया था कि हर साल का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद एसेट्स का जो अकाउंट बैलेंस बचेगा उस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगता है। अब आप देखो सेकंड मशीन तो इसी साल खरीदी है, लेकिन जो फर्स्ट मशीन थी वो प्रीवियस ईयर खरीदी थी, प्रीवियस ईयर में उसकी वैल्यू 3 लाख थी, 3 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, जिसपे आज तक का 20,000 रुपीस का डेप्रिसिएशन बनता है। भाई पिछले साल उस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा था 20, तो इसका मतलब वो मशीन हमारे लिए कितने की है 280 की है। भाई जो फर्स्ट मशीन है वो इस साल हमारे लिए 2,80,000 रुपीस की है। 2,80,000 के ऊपर 10% कंप्लीट ईयर का, तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन तो हो गया 28,000। और जो सेकंड मशीन है वो इस साल खरीदी गई है नवंबर में, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ्स तक आपने यूज किया है सेकंड मशीन। तो सेकंड मशीन पे आप 5 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे, 1,80,000 का 10% 5 मंथ्स का लगा दो, रफली कैलकुलेट कर लेना। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 5 मंथ्स, 1,80,000 का 10% 5 मंथ का कैलकुलेट करके देख लेना बेटा, 7,500 रुपीस का डेप्रिसिएशन बनता है। कितना बनता है 7,500, कैलकुलेट कर लेना। तो इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन इन दोनों मशीनों पे 35,500 रुपीस हो गया। कितना हो गया 35,500। ठीक, इस फाइनेंशियल ईयर में और कुछ नहीं हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा, दोनों अकाउंट को क्लोज करके उनका बैलेंस निकालो। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 2019 31 ऑफ मार्च को बैलेंस निकालोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मशीन का कितने का बैलेंस, भाई फर्स्ट मशीन का जो बैलेंस है दोनों का बैलेंस अलग अलग रखो। फर्स्ट पे 20 का पहले था, 28 का हिस्सा लगा, यानी कि फर्स्ट मशीन का आज तक का कितने का बैलेंस है 48,000 का। सेकंड मशीन का कितने का बैलेंस है 7,500। टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस हो गया 55,500। टोटल बैलेंस कितना हो गया 55,500। टोटल करोगे 55,500 और इधर भी टोटल 55,500। दिस इज योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसी प्रकार मशीन अकाउंट का बैलेंस निकाला जाएगा 2019 31 ऑफ मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मशीन का बैलेंस है 3 लाख रुपीस का, सेकंड मशीन का बैलेंस है 1,80,000 का। टोटल बैलेंस कितने का हो गया 480 का बैलेंस हो गया। टोटल बैलेंस कितने का हो गया 480। ठीक है, यहाँ टोटल कर दो, इधर भी 480, इस साइड का टोटल भी 4,80,000। दिस इज योर मशीन अकाउंट फॉर सेकंड। ठीक, अब 31 ऑफ मार्च 2019 को अकाउंटिंग ईयर क्लोज करें। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होगा, वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से। 1 अप्रैल 2019 को सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जो प्रीवियस बैलेंसेस हैं उन बैलेंसेस को ब्रोक डाउन करो। तो 2019 31 ऑफ मार्च अप्रैल 31 ऑफ मार्च का जो बैलेंस है उसको ब्रोक डाउन करो। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मशीन से रिलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 48, सेकंड मशीन का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 7,500। टोटल बैलेंस कितना हो गया 55,500। इसी प्रकार मशीन का बैलेंस ब्रोक डाउन करो 2019 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन का बैलेंस है 3 लाख रुपीस का, सेकंड मशीन का बैलेंस है 1,80,000। टोटल बैलेंस आपके पास आ गया 4,80,000। टोटल बैलेंस कितना आ गया 480। ठीक, अब ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2020 तक चला। क्या इस दौरान किसी मशीन को परचेज या सेल कर रहे हैं, तो इसने कहा कि ऑन 1 जुलाई 2019
द मशीन परचेज ऑन 1 अगस्त 2017, 1 अगस्त 2017 को जो हमने फर्स्ट मशीन खरीदी थी उसके बारे में कह रहा है। इट वाज सोल्ड फॉर ₹168 एंड ऑन द सेम डे ए फ्रेश मशीन वाज परचेज फॉर 2 लाख। पहले तो आपने 1 जुलाई 2019 में जाकर जो फर्स्ट मशीन हमने खरीदी हुई थी उसको 168 में बेचा, लेकिन बेचने से पहले ये देखो कि क्या इस फाइनेंशियल ईयर में आपने उस मशीन को यूज किया? बिल्कुल किया। कितने दिन? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ। 3 मंथ तक यूज करने के बाद 1 जुलाई को बेचा। तो सबसे पहले आपने अगर उस मशीन को 3 मंथ यूज किया है तो 3 मंथ का उस मशीन पे क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे। क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे 1 जुलाई को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन कितना? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ध्यान रखना कौन सा मेथड है? रिटर्न डाउन वैल्यू। मशीन की ओरिजिनल वैल्यू 3 लाख थी। 3 लाख में से आज तक का मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना है? 48। 3 लाख में से 48 माइनस करो। आज की डेट में वो मशीन हमारे लिए कितने की है? 2,52,000। भाई जो फर्स्ट मशीन है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू इस साल हमारे लिए कितनी है? 2,52,000। हम लोग 2,52,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितने मंथ का? 3 मंथ का। कितने मंथ्स का? 3 मंथ। 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा के देखो बेटा कितना बनेगा? 6300 ही बनता है। हाँ 6300। भाई 3 मंथ का जो डेप्रिसिएशन बन रहा है वो 6,300 बनता है। आप कैलकुलेट कर लेना 2,52,000 का 10% 3 मंथ का कितना बनेगा? 6,300। ठीक। अब आप उस मशीन को सेल आउट करना चाहते हो, लेकिन मैंने बताया था सेल आउट करने से पहले जिस मशीन को आप सेल आउट करने जा रहे हो उस एसेट से रिलेटेड आज तक का जो भी डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन प्रोविजन को डेप्रिसिएशन से उठाकर एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आप जो फर्स्ट मशीन बेच रहे हो उसका आज तक का कितने का डेप्रिसिएशन है? 48 तो पिछले साल तक का था। इस साल 3 मंथ यूज किया उसका डेप्रिसिएशन हो गया 6,300। 48 प्लस में 6,300 टोटल अमाउंट कितना हो गया? 54,300। टोटल कितना हो गया? 54,300। ये 54,300 रुपीस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठा के एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में 2019 31 मार्च यहाँ पे तो लिख दोगे टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट कितना अमाउंट? 54,300। 48 ये और 6,300 ये 48,300 54,300 और यहाँ पे 2019 1 जुलाई को भाई एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के तो डेबिट साइड में टू मशीन लिख दिया, मशीन के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लिख दिया? 54,300। कितना लिख दिया? 54,300। ठीक। अब ये कहता है कि दिस मशीन इज सोल्ड फॉर ₹1,68,000। भाई हमने इस मशीन को 1,68,000 रुपीस में सेल आउट किया। कितने में सेल आउट किया? 168 में। बेटा क्या एंट्री बनती है मशीन को सेल आउट करने के लिए? सभी को पता होना चाहिए। पैसा आ रहा है, मशीन जा रही है। एंट्री बनेगी पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट, मशीन जा रही है मशीन अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन के क्रेडिट साइड में 1 जुलाई क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल आउट किया है उस मशीन को? 1,68,000। कितने में सेल आउट किया है? 168।
अब हमें ये देखना है कि उस मशीन को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बेटा वो मशीन हमारे लिए 3 लाख की थी, 3 लाख में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो, 54,300 माइनस करोगे 245 700 168। तो बेटा 3 लाख में से 54,300 को डेप्रिसिएशन पे कम कर दिए और 168 उसका सेलिंग प्राइस कम कर दिया, डिफरेंस बचेगा 77,700। कितना डिफरेंस बच रहा है? 77,700। 77,700 इज द लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। उस मशीन को बेचने से 77,700 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। उस लॉस को कहां से चार्ज किया जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L टैब इनटू मशीन अकाउंट। तो यहां पे 1 जुलाई को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितने का लॉस हो गया? 77,700। क्लियर बेटा? खत्म ये मशीन। इस मशीन को आपने बेच दिया, इसका काम। अच्छा, आगे ये कह रहा है कि उसी डेट को ऑन द सेम डेट ए फ्रेश मशीन वाज परचेज फॉर रुपीज 2 लाख। भाई इसी डेट को आपने 2 लाख रुपीस की कोई नई मशीन खरीदी। जब आप नई मशीन को खरीदोगे तो नई मशीन को परचेज करने की एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में 2019 1 जुलाई को क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। ये आपकी थर्ड मशीन हो गई। कितने की? भाई थर्ड मशीन कितने में परचेज की गई है? 2 लाख। ठीक है बेटा? अब और कोई ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं। इस फाइनेंशियल ईयर में और कुछ नहीं हो रहा। तो एट द एंड ऑफ ईयर जो मशीनें आपके पास बच रही है उन बची हुई मशीनों पे क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। भाई फर्स्ट मशीन तो आपकी बिक चुकी, लेकिन सेकंड और थर्ड तो अभी भी आपके पास कंटिन्यू है। एट द एंड ऑफ ईयर सेकंड और थर्ड मशीन पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहां पे 2020 31 मार्च को यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन कौन सी मशीन पे? सेकंड पे और थर्ड मशीन पे। कितना? मेथड का ध्यान रखना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। सेकंड मशीन हमारे लिए 180 की थी, जिस पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका पहले? 7,500। तो आज की डेट में जो सेकंड मशीन है वो आपके लिए 1,72,500 की बच रही है। भाई सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी है? रिटर्न डाउन वैल्यू आज की डेट में कितनी है? 1,72,500। आप लोग 1,72,500 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे और वो भी कंप्लीट ईयर का, पूरे साल का। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 17,250। कितना बनेगा? 17,250। इसी प्रकार थर्ड मशीन इस साल खरीदी। कब खरीदी है? जुलाई में। इस पे भी 10% डेप्रिसिएशन लगाओ, लेकिन कितने दिनों का? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9 मंथ तक आपने उस मशीन को यूज किया। कितने मंथ तक? 9। तो थर्ड मशीन पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। 2 लाख पे 10%। 9 मंथ का कैलकुलेट कर लेना बेटा, रफली कैलकुलेट करके देख लेना। 2 लाख इंटू में 10/100 इंटू में 9/12 15,000 रुपीस आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने तो कैलकुलेट किया हुआ। ठीक है? 15,000 का डेप्रिसिएशन बनेगा। कितना बनेगा? 50। ठीक है? इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 32,500। इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 32,500। ठीक? क्लियर? और कुछ नहीं हो रहा भाई। इसके अलावा और कोई मशीन परचेज सेल तो कुछ है ही। एट द एंड ऑफ ईयर दोनों अकाउंट को क्लोज करो। दोनों अकाउंट का क्या निकाल लो? बैलेंस। सबसे पहले 2020 में 31 मार्च इधर का बैलेंस निकालो इस अकाउंट का। टू बैलेंस कैरी का, फर्स्ट मशीन का और सेकंड मशीन का। कितना बैलेंस?
सॉरी सेकंड और थर्ड का, फर्स्ट तो बिक ही चुकी भाई, फर्स्ट मशीन तो बिक ही चुकी, सेकंड मशीन का कितना बैलेंस है 7500 तो पहले था, इस साल कितना लगा था 17250, यानी कि फर्स्ट मशीन का इस साल का जो बैलेंस है, इस साल जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा 7500 प्लस में 17250, 24750 हो गया। थर्ड मशीन जो इस साल खरीदी थी उस पे 15000 रुपीस का डेप्रिसिएशन है, उसका बैलेंस 15000 है, टोटल डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना आ गया 39750, कितना बैलेंस आ गया 39750, ठीक है। अब टोटल कर दो इस अकाउंट को, टोटल कितना आएगा 54 प्लस में 39 93 94050, इधर का टोटल भी 94050 रुपीस। इसी प्रकार मशीन अकाउंट का बैलेंस निकालो, फर्स्ट मशीन तो बिक चुकी, सेकंड और थर्ड तो कंटिन्यू है, तो 2020 31st ऑफ मार्च को बाय बैलेंस कैरिड आउट सेकंड एंड थर्ड मशीन कितना भाई 180 में से सॉरी 3 लाख की फर्स्ट मशीन तो बिक चुकी, सेकंड मशीन हमारे लिए कितने की है 180, थर्ड मशीन हमारे लिए कितने की है 2 लाख, टोटल कितना हो गया 3,80,000, ठीक है। लास्ट में टोटल कर दो, इधर का डेबिट का टोटल आ रहा है 6,80,000, क्रेडिट का टोटल भी कितना है 6,80,000, ठीक है। दिस इज योर मशीन अकाउंट एंड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 इयर्स, ये 3 इयर्स का मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर बेटा? आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, बाकी कल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।